दोस्तों, आज हम लोग 11th क्लास के लिए बिजनेस स्टडी का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्या हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर एक एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आंसर ये पूरा कंप्लीट हम लोग करेंगे। और ये मेनली सारा बोर्ड का स्टूडेंट मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितना सारे बोर्ड हैं सबके लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, सब लोग इसको पढ़ सकते हैं। सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, सारा कोई इस बुक को और इस वीडियो को अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। अगर आप क्लास इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपका मार्क्स 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं आप इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, क्योंकि बहुत इंडिया में जितने सारे टीचर हैं आप देख रहे होंगे कि बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पे ध्यान देते हैं। तो हमने सोचा कि पहले हम लोग बिजनेस स्टडी से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडी से हम लोग बिजनेस के बारे में कॉन्सेप्ट समझते हैं, बिजनेस स्टडी क्या होता है, इसमें क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये सारा चीज़ हम लोग बिजनेस स्टडी में पढ़ने के बाद फिर हम लोग अकाउंट्स की ओर मूव करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स की ओर, फिर इंटरप्रेन्योरशिप की ओर, फिर ट्वेल्थ, मतलब इसी तरह सीरीज कंटिन्यू चलते रहेगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सेव करके मतलब सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो का जैसे ही अपलोड होता है तो आप इसमें तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें ये बताते हैं। और दूसरा चीज़ कि इस सीरीज का लाने का मुहिम ये था कि इसमें कोई भी बच्चा जो 10th के बाद कॉमर्स पढ़ना चाहता है और वो अगर फ्री में पढ़ना चाहता है कि बिना बिना ट्यूशन गए हुए, जो ट्यूशन जाने आने में उसका टाइम बर्बाद होता है, वो टाइम को घर में बैठ के सेव करके वो पूरा का पूरा इस यूट्यूब चैनल से अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना सारा वीडियो आपका अपलोड होगा वो उस वीडियो को आप जितना मन है अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। कहीं जा रहे हैं आप कान में हेडफोन लगा के सुन सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और जर्नी में भी आप इस वीडियो का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये सारा का सारा क्लासेस पेड क्लासेस नहीं है, सारा का सारा क्लासेस फ्री क्लासेस रहेगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर उसको पढ़ने में इंटरेस्ट है और अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसको पढ़ने में पूरा का पूरा सहयोग मिले। और आगे चल के अगर वैसा बच्चा जो नहीं पढ़ सकता है या तो फिर मतलब उसका एडमिशन में प्रॉब्लम हो तो वो ऐसे बच्चा को भी हम लोग आगे जाके उसको भी हेल्प करेंगे। जैसे भी चैनल आगे ग्रो होगा आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग वैसे बच्चा का भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो मेनली हम लोग चाह रहे हैं कि जो चीज़ गवर्नमेंट चाह रहा है कि फ्री एजुकेशन करना, लेकिन वो प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है और हम लोग उस चीज़ को फ्री में इम्प्लीमेंट करके इस चीज़ को पूरा इंडिया तक पहुंचाने में आपका और मेरा दोनों का सहयोग होगा। तो ये सारा का सारा वीडियोस सारे लोग के पास पहुंच के जितना भी सारे कॉमर्स के विद्यार्थी हो, कोई भी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, बंगाल बोर्ड, सबको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो ज़्यादा टाइम को आप लोग का इंट्रोडक्शन में नहीं व्यतीत करते हुए हम लोग आप चलते हैं डायरेक्ट बुक्स की ओर। तो आज जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बिजनेस स्टडी, ठीक है, 11th क्लास के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बिजनेस स्टडी होता क्या है। बिजनेस स्टडी में हम लोग को क्या क्या अध्ययन करना है, इसमें कौन कौन सा चैप्टर है, फिर हम लोग आगे जाके चैप्टर में इसमें मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिजनेस स्टडी होता क्या है। तो बिजनेस स्टडी का मतलब होता है कि बिजनेस और स्टडी व्यवसाय का अध्ययन, मतलब अब व्यवसाय का अध्ययन यह वह विषय होता है जिसमें व्यवसाय को कैसे चलाया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है, सारा का सारा चीज़ का जो अध्ययन होता है, नॉलेज प्राप्त करते हैं, वो हम लोग बिजनेस स्टडी के थ्रू प्राप्त करते हैं। ठीक है, बिजनेस स्टडी में हम लोग मेनली देखेंगे बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है, वस्तुएं क्या होता है, सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाता है और उसका फिर बिक्री कैसे होता है, लाभ क्या होता है, कर्मचारी क्या होता है, ग्राहक क्या होता है, समाज के प्रति बिजनेस का क्या उत्तरदायित्व होता है, ये सब सारा का सारा चीज़ हम लोग बिजनेस स्टडी में समझेंगे। और तो और बिजनेस स्टडी को हम लोग मेनली समझ सकते हैं, बिजनेस स्टडी इज ए स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन बिजनेस एक्टिविटीज। व्यवसाय अध्ययन वह विषय है जिसमें व्यवसायी, उद्योग प्रबंधक,
वित्त विनिमय, विनिमय का मतलब होता है मार्केटिंग तथा व्यवसाय से संबंधित सभी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। कोई भी व्यवसाय के बारे में, व्यापार कैसे चलाया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उसका पैसा जुगाड़ किया जाता है, वित्त कैसे किया जाता है, उसका कैसे मार्केटिंग किया जाता है, सारा का सारा चीज़ हम लोग बिज़नेस स्टडी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? व्यवसाय की सारा का सारा जानकारी, एंटरप्रेन्योरशिप का भी समझ इसमें बहुत सारा आता है। प्रबंध क्या होता है, संगठन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, व्यापार क्या होता है, फाइनेंस का जानकारी मिलेगा, ठीक है? व्यवसाय में सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे डेवलप किया जाता है, ये सब सारा का सारा हम लोग बिजनेस स्टडी में पढ़ेंगे। सिंपल भाषा में हम लोग बता दें तो बिजनेस स्टडी एक ऐसा विषय है जो व्यवसाय को समझाता है, व्यवसाय कैसे चलाना है वो समझाता है, और व्यवसाय को कैसे सफल बनाना है वो चीज़ को हमको समझाता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ हम लोग बिज़नेस स्टडी का हम लोग एक ओवरव्यू समझे कि बिज़नेस स्टडी में हम लोग क्या-क्या आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो और अब हम लोग आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि बिज़नेस स्टडी जो है उसमें हम लोग का मेनली कौन-कौन सा चैप्टर 11th क्लास में कवर किया जाता है, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो कंटेंट है, क्योंकि अगर कोई भी बुक के बारे में अगर आपको सबसे पहले ओवरव्यू समझ में आपको नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा कि आपको लगेगा परेशानियाँ होंगी, अरे इसमें क्या होगा, अगला चैप्टर में क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, ये सब चीज़ का आपको अंडरस्टैंडिंग पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि बिजनेस स्टडी को दो भागों में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट पार्ट बी, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट में 6 चैप्टर है, ठीक है? और सेकेंड भाग में आपका 11 चैप्टर है, मतलब 7, 8, 9, 10, 11, उसमें 5 चैप्टर है, दोनों मिला के टोटल 11 चैप्टर है, ठीक है? तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट चैप्टर का जैसे नाम क्या है? बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। सेकेंड चैप्टर का क्या नाम है? फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड चैप्टर का क्या नाम है? प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। चैप्टर नंबर 4 का नाम है बिजनेस सर्विसेज। चैप्टर नंबर 5 का नाम है इमर्जिंग मॉडल ऑफ बिजनेसेस। चैप्टर नंबर 6 का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस इथिक्स। पार्ट बी में कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस एंड ट्रेड, उसमें चैप्टर नंबर 7 है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। चैप्टर नंबर 8 है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। चैप्टर नंबर 9 है स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्रेन्योरशिप। चैप्टर नंबर 10 इंटरनल ट्रेड। चैप्टर नंबर 11 इंटरनेशनल बिजनेस। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य का क्या अर्थ होता है। प्राचीन समय में जब हम लोग इतिहास फर्स्ट में देखेंगे कि बिजनेस का जो हिस्ट्री है, मतलब उस वो कैसा हुआ था प्राचीन भारत में, हम लोग का व्यापार कैसे किया जाता था, एक तक समझ लीजिए कि बिजनेस स्टडी का हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्यवसाय के विभिन्न प्रकार, फॉर्म ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक आदमी कैसे बिजनेस कर सकता है, दो आदमी मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस कैसे किया जा सकता है, कंपनी बिजनेस कैसे करती है, वो समझेंगे, ठीक है? तीसरा में समझेंगे प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस, ठीक है? निजी निजी कैसे निजी व्यक्ति मतलब एक सिंगल व्यक्ति कैसे बिजनेस करता है, दो व्यक्ति मिलकर कैसे बिजनेस करता है, और ग्लोबल इंटरप्राइजेस का मतलब होता है पब्लिक इंटरप्राइजेस का मतलब दो व्यक्ति नहीं होता, वो प्राइवेट होता है। इसका मतलब होता है आपका स्वामित्व, स्वामित्व, ठीक है ना? और ये क्या बोलते हैं, ग्लोबल इंटरप्राइजेस का मतलब होता है कि एमएनसी कंपनियां, मतलब बहुराष्ट्रीय, मतलब एक राष्ट्र में नहीं, बहुराष्ट्र में, ठीक है? बिजनेस सर्विसेज का मतलब होता है बिजनेस में जो हेल्प करता है, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब 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 हो गया आपका बिजनेस सर्विसेज। इमर्जिंग मॉडल मतलब हो गया ई कॉमर्स वाला, ई कॉमर्स बिजनेस, जैसे ऑनलाइन से आप लोग बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन से आप लोग सामान मंगाते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये हो गया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ेंगे व्यवसाय का समाज के प्रति क्या जिम्मेवारियां हैं, ठीक है? आगे हम लोग आगे हम लोग समझेंगे क्या कंपनी कैसे बनती है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे व्यवसाय के लिए धन कैसे जुटाया जाता है, शेयर क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, बैंक क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। चैप्टर नंबर 9 में समझेंगे हम लोग लघु उद्योग क्या होता है, लघु उद्योग उद्यमिता मतलब इंटरप्रेन्योरशिप, उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे भारत के अंदर होने वाले व्यापार, मतलब इंटरनल ट्रेड, भारत के अंदर में क्या होता है, थोक व्यापार क्या होता है, खुदरा व्यापार क्या होता है, ये समझेंगे। चैप्टर नंबर 11 में समझेंगे हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस,
मतलब इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, विदेशी व्यापार की क्या क्या प्रक्रिया है, ये सब सारा का सारा चीज हम लोग समझेंगे ये चैप्टर नंबर 11 में। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर की ओर मूव करते हैं कि कौन सा चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बताएं, पार्ट ए में दिया हुआ फंडामेंटल ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, तो हम लोग पूरा का पूरा बुक्स को ऑर्गेनाइज वे से पढ़ेंगे, एक एक लाइन आप लोग को पूरा का पूरा। अभी आप लोग के पास जैसे 10th पास किए होंगे तो बहुत सारा टाइम है आप लोग के पास, तो आप कोई भी चीज को पूरा डीपली पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए, फिर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, उससे डिस्कस कीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग पहला जो चैप्टर था, इसका हेडिंग आप देख रहे हैं क्या था, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, जैसे बताए कि बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का हम लोग मेनली इसमें बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, इसको तो हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, लेकिन इनिशियली में हम लोग समझेंगे हिस्ट्री, मतलब बिजनेस, प्राचीन काल में बिजनेस कैसे होता था, वो हिस्ट्री नहीं जो आप 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में पढ़ते थे। ठीक है, वो ये हिस्ट्री है जो कि आप बिजनेस के बारे में समझेंगे। बिजनेस को आपको इससे क्या होगा कि आपको पूरा डेवलपमेंट होगा। क्या बिजनेस ऐसा तो नहीं है कि हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद बिजनेस चालू हुआ, या तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी आए तो बिजनेस स्टार्ट हुआ। बिजनेस सदियों से चलते आ रहा है। हमारा देश जो भी बना हुआ है, जब हम लोग स्वर्ण युग में थे, या तो भारत को सोने का चिड़िया बुलाया था, तो ये सब सब चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है आपका बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, इमरान, Manpreet, Joseph, and Priyanka have been classmates in class 10. After their exams are over, they happy to meet at a common friend Ruchika house. Just when they are starting to share experience of exam day, Ruchika father Raghuraj Chaudhary intervenes intervenes and asks about their well-being. He also inquiry about their career plan, but none of them had a definite reply. Raghuraj, who himself is a successful businessman, tell them about business as a career opportunity. Joseph get excited by the idea and say yes, business is really good for making lots of money. Raghu, Raghuraj tell them that there is a lot more to business than merely money. Business activities lead to growth and development of any country. He added, he further tell them that the roles of the business activities can be tracked back to the ancient times and how trading helped in the prosperity of the Indian subcontinental. Priyanka said that they have read about the skill route in their history textbook. Raghuraj then gets busy with his day-to-day tasks. However, the however the four classmates being raising question. The conversation of the four classmates focus on how trading activities were conducted during ancient time. How far can the route trading activities be tracked? Why was the Indian subcontinent referred to the Swan Bharat and Swandeep? Swan by the then traveling to India? What made Colombo and Vasco da Gama undertaking the journey to locate India? They decided to meet commerce teacher to their school to find out answer answer to many questions about the development, nature and the purpose of businesses. तो इस जो पैराग्राफ दिया हुआ था, इसका मेन मकसद क्या था, इसका सारांश क्या है, ये आप समझिए। 4 दोस्त थे, इमरान, मनप्रीत, जोसेफ और प्रियंका। अपनी ये सब अपना क्लास का एक अच्छा खासा दोस्त था, और वो एक कॉमन दोस्त रुचिका के घर एग्जाम के बाद मीट करने के लिए जाता है। ठीक है, तो रुचिका का जो पिताजी है रघु चौधरी जी, उनसे वो लोग आपस में डिस्कस करता है, तो वो लोग से पूछते हैं कि तुम लोग का आगे का क्या प्लान है। तब कोई भी
उसमें से जो चारों दोस्त था, इमरान, मनप्रीत, जोसेफ और प्रियंका, कोई भी एक सही रिप्लाई नहीं कर पाया कि हमको क्या बनना है, क्या कर नहीं करना है। तो रघुराम राज जी जो हैं रघुराज जी, उन्होंने उन लोग को बिजनेस के बारे में बताया कि बिजनेस भी एक एक सोर्स ऑफ बिजनेस भी एक ऐसा चीज है जिससे कि आप अपना करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। और उनको मेनली उनको मनी के बारे में बताया कि बिजनेस से कैसे मनी बनाया जाता है, बिजनेस से कोई भी कंट्री कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। इससे क्या हुआ था, जोसेफ को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मिला और उसने बहुत सा व्यापार के बारे में रघुराज जी से पूछने लगा। रघुराज जी ने उनको बहुत सारा आंसर बताए। फिर वो लोग उस सब आपस में सारा दोस्त बिजी हो गया कि हाँ हम लोग को बिजनेस करना है। फिर रघुराज जी खुद ही एक बिजनेसमैन थे और वो अपना काम डे टू डे में एक्टिविटी होके फिर वो चले गए। उस बीच में वो सारा दोस्त ने डिसाइड किया कि हम लोग को पूरा का पूरा बिजनेस के बारे में समझना है, बिजनेस का ग्रास रूट क्या होता था, बिजनेस कैसे चलता था, ठीक है। और इस पर क्या होता, आगे जाके उन्होंने व्यापार और वाणिज्य से जुड़े प्राचीन काल में कैसे बिजनेस होता था, प्राचीन समय में व्यापार का क्या कारण था, सिल्क रूट जैसे व्यापार मार्ग दुनिया के कई देशों से जुड़ा हुआ था। ये सब सब सुन के आपस में ये लोग प्राचीन भारत में व्यापार कैसे होता था, भारत को स्वर्ण युग मतलब गोल्डन वर्ड क्यों कहा जाता था, कोलंबो वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए क्यों निकले थे, इन सारे का सारा सवाल के लिए उन्होंने क्या किया, अपने स्कूल टीचर जो कॉमर्स का टीचर था उनसे मिलने का उन लोगों ने निर्णय किया। ठीक है, तो ये मेनली था कि किसी के मन में बिजनेस के प्रति कैसे जिज्ञासा को हम लोग को बढ़ाना है। तो वो सब चारों का चारों बिल्कुल नया था। तो उन चारों के प्रति रघुराज जी बिजनेस के बारे में एक आइडिया दिया और फिर वो लोग अपना टीचर से मिलके वो एक, तो हम लोग इससे क्या होता है कि एक बिजनेस का टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ वो सब चारों के बीच में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ये टॉप जो सब्जेक्ट है वहां जहाँ से स्टार्ट हुआ, अब हम लोग यहाँ से करते हैं इस चैप्टर को। मेनली आप यहाँ पे देखते होंगे, आगे जाके आपको बताते हैं यहाँ पे, ऑल ह्यूमन बींग्स वेयर दे मे बी रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर द नीड्स, the necessity of supplying goods and services has led to certain activities being undertaken by people to produce and sell what is needed by other. Business is a major economic activities in all modern society concern as it is concerned with the productions and sales of goods and services required by the people. The purpose behind most business activities is to money by meeting people demand or goods services. Business is the center of our lives. Although our lives are influenced by many other institutions in the modern society, such as school, college, hospital, political party, and the religious bodies, business has a major influence on our daily lives. It therefore became important that we understand the concept, nature, and the purpose of business. The chapter is divided into the two sections. Section 1 deal with the history of the trade and commerce in ancient India, and section 2 deal with the concept, nature, and purpose of the business. ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या बताया गया है कि जो इस पूरा टॉपिक को ही दो भाग में बांटा गया है। पहला सेक्शन क्या है, पहला सेक्शन डील करता है हिस्ट्री ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ एशियंट इंडिया, एंड सेक्शन टू मतलब फर्स्ट चैप्टर का दो सेक्शन है। पहला सेक्शन एशियन इंडिया को डील करता है, एशियन इंडिया में हम लोग कॉमर्स कैसे करते थे, और सेक्शन 2 डील करता है उसका कॉन्सेप्ट क्या था, नेचर क्या था, पर्पस क्या था बिजनेस का, जो कि चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इसमें जो बताया गया है क्या, मनुष्य की जो आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वस्तु मतलब गुड्स और सेवाएं की जरूरत होती है। कोई भी वस्तु का, कोई भी मनुष्य का जो उसका आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो चीज का जरूरत होता है, या तो उसका गुड्स का जरूरत होगा या तो सर्विस का जरूरत होगा। और इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और बिक्री करने वाली गतिविधि को व्यवसाय कहा जाता है। मतलब सिंपल समझिए कि बिजनेस क्या होता है। अगर बिजनेस मतलब होता है कोई भी व्यक्ति को दो चीज का रिक्वायरमेंट होता है, एक गुड्स का और सर्विस का, जो भी और उसको गुड्स और वो गुड्स और सर्विस को जो प्रोड्यूस करके सेल करता है,
प्रोड्यूस करके रखना नहीं है, प्रोड्यूस करके सेल करना है। प्रोड्यूस करके जो सेल करता है और वो जो सारा कंप्लीट इंटायर जो साइकिल होता है उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन उत्पादन करके बिक्री करना, प्रॉफिट कमाना, समाज और देश का विकास में योगदान करना। आज के समय में व्यवसाय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह रोजगार देता है, आय और आर्थिक विकास प्रदान करता है। हम लोग इसको कंक्लूड करके बोल सकते हैं, व्यापार केवल लाभ कमाने का साधन नहीं बल्कि समाज और देश की उन्नति का आधार है। प्राचीन काल से लेकर आज तक व्यापार ने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने करने और उसकी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई की है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में क्या समझे? पहला जो पारा था, पहला पारा में था 4 दोस्त। एक दोस्त के यहाँ पे गया, उसका पिताजी ने उन लोगों को बिजनेस के बारे में समझाया। फिर उन लोगों के अंदर में क्यूरियोसिटी हुआ, जागरूकता प्राप्त हुआ कि बिजनेस को कैसे मतलब करना है, आगे बढ़ाना है। और फिर वो क्या किया, आगे जाके बताया गया बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस मेनली हम लोग को क्या होता है, बिजनेस मेनली क्या होता है, मनुष्य की आवश्यकताओं 2 तरह का होता है, गुड्स और सर्विस का। गुड्स और सर्विस को जो भी प्रोड्यूस करके सेल करता है उस टोटल इंटायर प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस कहते हैं। बिजनेस हमारा क्या होता है, लाइफ का सेंटर पॉइंट में होता है क्योंकि हम लोग बहुत सारा चीज से इन्फ्लुएंस हैं आज के समय में। सोसाइटी से, स्कूल से हमको एजुकेशन मिलता है, कॉलेज से एजुकेशन मिलता है, हॉस्पिटल से, पॉलिटिकल पार्टी से। ये सब सारा का सारा, ये सब चीज को हम लोग बिजनेस कहते हैं। बिजनेस का मतलब समझ गए, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का मतलब क्या होता है। अब इस चैप्टर को 2 भाग में डिवाइड किया गया। पहला भाग हो गया, इट डील विद द हिस्ट्री ट्रेड ऑफ द कॉमर्स, ठीक है। सेकेंड भाग हो गया, इट डील विद द कॉन्सेप्ट, नेचर एंड पर्पस। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेक्शन को समझेंगे। एशियन हिस्ट्री में हम लोग कॉमर्स कैसे किया जाता, ठीक है। हिस्ट्री सेक्शन 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसको पहले हम लोग स्टडी करते हैं, फिर हम लोग इसको आगे अंडरस्टैंडिंग करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स का हम लोग का इतिहास जानते हैं। द इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स इवेल्युएशंस of many land depends upon its physical environments, ठीक है। This stand true for the Indian subcontinent as a whole, which has Himalayas in the north, borders by water in south. A network of the road merging into the skill route help in establish commerce and political contacts with adjoining foreign kingdom and empire of the Asia in particular, and the world in general. The Martin routes link the east and the west by sea, and where we used to trade of the spice and known as the spice route due to the flow of the wealth through these routes, and the chief kingdom important trade centers and the industrial belt forces, which in turn the further facilitate in progress of domestic and international trade in Asian India. Trade and commerce have played a vital role in making India to involve as a major actors in the economics world. In ancient time, archaeological evidence have been shown that the trade and commerce was the mainstream of the economics in ancient India, carried out by water and land. Commerce city like Harappa and Mohenjo-daro were forced in the third millennium BC. The civilizations has established commercial connections with the Mesopotamia and trade in gold, silver, copper, colored gemstone, beads, pills, sea ships, and terracotta pot, etc. The period was marked by substantial commerce activities and the urban development. Political, economics, and military security during the ancient times united most of the Indian subcontinent, and the trade
trade regulations were carefully planned. They were divided. They were drive types difference. The difference was बोल सकते हैं difference drives types of coins, weight, practice which used to vary from place to place, which the help of the money changer and by restoring to the certain commonly concept वेट एंड मेजरमेंट। पहले आप लोग इसको स्टडी वर्क कीजिए, फिर इसको हम लोग समझाते हैं आपको इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको आप एक बार आप देख लिए सारा का सारा चीज। चलिए इसको हम लोग आप समझते हैं ये इसका हिस्ट्री क्या था कॉमर्स का। तो किसी भी देश का जो आर्थिक व्यापार और उन्नति होता है उसका भौगोलिक वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, भारत का जो स्थिति था व्यापार के लिए बहुत ही अनुकूलित था। क्यों अनुकूलित था उस टाइम में? क्योंकि उत्तर में हमारे पास हिमालय और दक्षिण में समुद्र होने के कारण भारत क्या होता कई देशों के संपर्क में था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार सबसे क्या हुआ था आपस में रोड चेन से इंक्लूड था। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या थे बिजनेस करने के लिए एक सही वातावरण हम लोग के ऊपर निर्भर करता था। ठीक है, और इसमें एक सिल्क रूट था। सिल्क रूट का मतलब होता है सड़कों का एक ऐसा बड़ा नेटवर्क जो भारत और एशिया के अन्य देशों को जोड़ता है। मतलब सिल्क रूट मतलब होता है ऐसा रूट जो कि सड़क रूट के द्वारा एशिया के कई देशों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, और एक और था स्पाइस रूट। मतलब समुद्री मार्ग में स्पाइस रूट कहा जाता था क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता था मसाला का व्यापार किया जाता था और कई देश को आपस में इससे जोड़े जाते थे। इन मार्गों से भारत में व्यापार, उद्योग और कई शहरों का भी विकास हुआ। क्योंकि अगर आप एक देश से दूसरे देश में उस टाइम भी माल जाता था तो उससे क्या होता था कि बंदरगाह के किनारे वाला जो एरिया था वो डेवलप होता था, उसके आस पड़ोस में छोटे मोटे बाजार लगते थे वो भी डेवलप होता था। तो इससे इस तरह हमारा व्यापार धीरे धीरे डेवलप हुआ था प्राचीन काल में। ठीक है, तो प्राचीन भारत में व्यापार क्या था अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर व्यापार में भी महत्वपूर्ण क्या था महत्वपूर्ण केंद्र था क्या हम लोग का व्यवसाय ही। ठीक है, भारत का मोसापोटामिया से व्यापार का संबंध है, वहां से भी हम लोग का क्या है पूरा का पूरा बिजनेस का कनेक्शन हम लोग का मिलता है। ठीक है, हम लोग पहले से सोना, चांदी, तांबा, मोती, रत्न, मानका और मिट्टी के बर्तन जैसे वस्तुओं का व्यापार करते थे। व्यापार की ठीक है ना। और क्या होता है व्यापार का कई विशेषता होता है। व्यापार क्या होता है प्राचीन भारत में व्यापार शहर और व्यापार प्राचीन भारत में व्यापार शहरी विकास पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। मतलब जैसे ही हम लोग का व्यापार डेवलप होगा हम लोग का शहर भी डेवलप होगा। व्यापार के लिए विभिन्न प्रकार के सिक्का का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था हम लोग को क्या होता है बहुत सारा अलग अलग जगह पे क्या होता था अलग अलग स्थानों पे अलग अलग मापतोल था। अलग अलग मापतोल होने के कारण क्या होता है सामान्य मापतोल की व्यवस्था बनाई गई। मतलब यहाँ पे कुछ और चल रहा है दूसरी जगह पे कुछ और चल रहा है, ये सब चीज को हम लोग को फिर हम लोग एक सेंट्रलाइज किए गए थे। तो इस तरह से हम लोग जब एशियन टाइम में चल था उस टाइम में हम लोग इससे मालूम चलता है कि बिजनेस एक ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद चलने वाली प्रक्रिया है। ये बहुत पुराना हड़प्पा संस्कृति मोहनजोदड़ो में भी इसका मान्यता था। अब हम लोग देखते हैं इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम का मतलब होता है कि हम लोग का उस टाइम अभी तो मान लीजिए कि आरबीआई आ गया है, हम लोग का जो मेनली बैंकिंग सिस्टम का जो फॉलो करता है वो आरबीआई है। उसके बाद बहुत सा छोटा छोटा बैंक हो गया वो लोग अभी लोन वोन प्रोवाइड। लेकिन उस टाइम कैसे करते थे हम लोग का उस टाइम तक तो बैंक था नहीं, तो हम लोग का उस टाइम भी अपना एक इंडिजीनियस बैंकिंग प्रणाली था। तो उसके बारे में भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। एज ए इकोनॉमिक लाइफ progress, metal began the supplement other commodity as a money because its durability and disability. As a money served as a medium of exchange and the introductions of the metal money and its use accelerate economic activities. Documents such as उस टाइम डॉक्यूमेंट सच एज हुंडईज एंड चित्तीज वेयर इज यूज टू कैरी आउट फ्रॉम
hand to hand Hyundai's as an instrument of exchange, which were prominent in subcontinent. It involved a contract which warrant the payment of money, the promise or order which unconditional, capable of change through transfer by valid negotiation. Indigenous banking systems play a prominent role in the leading money by financing domestics and the foreign trade, which currency of later credit with develop of the banking people began to deposit precious metal and the lending individual function as। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे समझते हैं? ठीक है, हमारा क्या था, इंडिजीनियस बैंकिंग प्रणाली था। जैसे अर्थव्यवस्था का विकसित हुआ, लोगों क्या क्या होता, वस्तु विनिमय के लिए मतलब बाटर सिस्टम को हटाकर क्या उसके स्थान पे धातु के सिक्का का प्रयोग शुरू कर दिया था। मतलब पहले क्या होता था कि आप चावल दीजिए, आपको गेहूं दे रहा है, आप कोई दूसरा सामान दीजिए, उस जो सिस्टम था उसको हम लोग बाटर सिस्टम करते थे। तो जब वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब कि आपको मान लिया आप एक ट्रक आलू ले रहे हैं, वो एक ट्रक, तो उससे क्या होता है कि स्पेस का थोड़ा सा स्पेस स्पेस मतलब ज्यादा लगने लगा। तो वो लोग क्या किया, एक आपस में, जब ऊपर जैसे बताया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब वजन था, अलग अलग करेंसी था, तो सबको कॉमन किया गया। कॉमन करने के बाद फिर क्या किया गया कि उसको बाटर सिस्टम को रिमूव करने के बाद फिर क्या किया गया था, धातु से बने सिक्कों का उपयोग शुरू किया, जिससे क्या होता है व्यापार में और आसान और तेजी हो गया। ठीक है, तो इसमें से दो दो सिक्का लागू किया गया था, एक था हुंडी और एक था चिट्ठी। हुंडी क्या था, एक लिखित दस्तावेज था जिसके माध्यम से बिना नगद पैसा ले जाए भुगतान किया जा सकता था। मतलब जैसे अभी चेक चलता था, उस टाइम हुंडी चलता था, वो आप लिख के दे दिया तो आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे सेठ साहूकार रहता था, वो आपको पैसा को उसको उसके बदले में दे देता था। और एक चिट्ठी था जो लेन देन के लिए उपयोग किया जाता था। मतलब चिट्ठी केवल लेन देन में होता था, लेकिन हुंडी होता था आज बैरियर, मतलब चेक के जैसा होता था, जो कि आज के डेट में चेक, डिमांड ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह उपयोग किया जाता है। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली का बहुत बड़ा भूमिका था। क्या था, स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली क्या होता था, लोन देता था, देश और विदेश व्यापार में वित्तीय सहायता मिलती थी, लोगों अपनी कीमती वस्तुओं और धन जमा करते थे। उससे क्या होता था, लोगों अपना जो कीमती वस्तु और धन दोनों जमा करता था। इससे बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ। और इस जो अपना जो हम लोग का हुंडी और चिट्ठी आपस में जो लेन देन हुआ था, इससे हम लोग का क्या हुआ, एक नया बिजनेस डेवलप हुआ जो आज की डेट में बैंकिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं, प्राचीन भारत में वाणिज्य बहुत विकसित था। सिक्के मतलब सिल्क रूट, स्पाइस रूट, और भारत में दुनिया को जोड़ा। दुनिया को कैसे जोड़ा था, सिल्क रूट और स्पाइस रूट से। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली था, हुंडई हुंडी और धातु मुद्रा व्यापार में को सरल बनाया था। और इससे क्या हुआ, हम लोग एक सफल बिजनेसमैन की ओर आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, तो उस टाइम जो चल रहा था हम लोग का, ठीक है, तो कुछ हुंडई था, ठीक है, नेम ऑफ कुछ हुंडी था, और हम लोग जैसे बताए हुंडी और चिट्टी था। ठीक है, तो हम लोग इसमें समझते हैं कि हुंडई एज ए प्रैक्टिस बाय द इंडियन मर्चेंट। ठीक है, इंडियन मर्चेंट। ठीक है, तो इसका कुछ कुछ नाम है, उसका क्या क्लासिफिकेशन कर दिया गया था, एक शॉर्ट नाम दे दिया गया था, और उसका क्या फंक्शन था उसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे इसमें। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले था धनी जोग, जिसको कि हम लोग, हुंडई का नाम था धनी जोग, जिसको कि ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया था दर्शनी के नाम से। इसको इसका मतलब क्या होता है, इसका फंक्शन क्या था, पेबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटीज ओवर हु रिसीव्ड और द पेमेंट। सहयोग था दर्शनी, पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन, समवन रिस्पेक्टिवली, लायबिलिटीज ओवर हु रिसीव द पेमेंट। ठीक है, फरमान जोग, इसको भी क्लासिफाई किया गया था दर्शनी में। ये था हुंडी मेड पेबल टू द ऑर्डर। ठीक है, देखन हर, इसको भी दर्शनी में ही क्लासिफाई किया गया था। इसका मतलब होता है पेबल टू द प्रेजेंट और द बियरर। धनी जोग मुदती, इसको मुदती में क्लासिफाई किया गया था। इसका जो काम था वो पेबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटीज ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट बट
पेमेंट ओवर ए फिक्स टर्म, इसमें फिक्स टर्म को ऐड किया गया था, ठीक है। और फरमान जोग, इसको भी मुद्दती में क्लासिफाई किया गया था। हुंडई मेड पेबल टू ऑर्डर फॉलोइंग ए फिक्स टर्म, ठीक है। और एक था जोखमी, जिसको कि मुद्दती में क्लासिफाई किया गया था। ड्रॉ अगेंस्ट डिस्पैच गुड्स इफ goods lost in transit, the drawer or the holder bearer the cost and the drawing carry no liabilities, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या था, हुंडी क्या था, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं हुंडी क्या था। प्राचीन भारत में हुंडी एक लिखित वित्तीय दस्तावेज था, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थी, जिसका उपयोग हम लोग पैसा को लेन देन और व्यापार में करते थे। मतलब हुंडी जैसे अभी पैसा चलता है, कैश कैश था, 10 रुपया 20 था, 100 रुपया था, उसी तरह उस टाइम हुंडई था, ठीक है। जो आज हम लोग का क्या हुआ, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और डिमांड ड्राफ्ट की तरह काम करता था, ठीक है। इसमें कुछ प्रमुख था, जैसे था धनी जोग। धनी जोग का मतलब था किसी भी व्यक्ति का भुगतान किस किसी भी व्यक्ति को भुगतान किया जा सकता है। धनी योग का मतलब था पेबल टू एनी पर्सन, मतलब कोई भी व्यक्ति को पेमेंट किया जा सकता था। सही योग का मतलब था किसी सम्मानित या निर्धारित व्यक्तियों को भुगतान किया था। अगर आपके पास सही योग का हुंडई है तो केवल और केवल जिसके नाम का है उसी को मिलेगा। लेकिन अगर धनी योग का है तो आप हमको दिए, हम किसी और को दिए, जस्ट लाइक 1 रुपया का सिक्का, ठीक है। लेकिन सही जो हो गया आपका, मतलब बियरर चेक, ठीक है, जिस मेरे नाम पे कटा हुआ है तो हम ही को मिलेगा, ठीक है। फरमान जो का होता है कि आदेश के अनुसार, मतलब अगर हम बोल दिए कि केवल और केवल उसी को मिलना है, ठीक है, तो उसको फरमान जोग के तहत हमको वो वाला हुंडी देना पड़ेगा, ठीक है। देखनहार देखनहार था, ठीक है। और इसका क्या मतलब था, दस्तावेज वस्तुओं को प्रस्तुत करने वाले का भुगतान। पेबल टू प्रेजेंट द बेरर, मतलब अगर जैसे बैंक में मेरे पास जो चेक है, एक चेक हम काट दिए कि जो भी लेके आएगा उसको पेमेंट मिलेगा, तो उस तरह का जो उस टाइम करता था वो था दर्शनहार दर्शनहार, ठीक है, हुंडई, ठीक है। और एक हुंडई था जोखमी, जो कि होता था कि माल के लिए, माल के परिवहन ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ था, जो कि था जोखमी। तो मेनली हम लोग के पास ये जो चार ही था, ठीक है। धनी जोग हुंडई, सही जोग हुंडई, फरमान जोग हुंडई, देखनहार हुंडई और जोखमी हुंडई। जिसमें पहला का काम था जोखमी धनीहार का किसी एक ही व्यक्ति को भुगतान किया जाता था। सही जोग में किसी सम्मानित और निर्धारित व्यक्ति को भुगतान किया जाता था। फरमान में जिसका आदेश है उसी आदेश के अनुसार, मतलब अगर आदि, अच्छा ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट था। फरमान में क्या था, पेबल हुंडई मेड टू पेबल और ऑर्डर, मतलब हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आप आदेश नहीं दीजिएगा, ठीक है, वो था फरमान वाला। और देखनहार में था दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, मतलब अगर आपको, मतलब कोई भी उस पेपर को लेके आएगा तो उसको मिल जाएगा, ठीक है। वो जोखमी था माल, मतलब जैसे कि माल उनको खरीदने के लिए, परिवहन के लिए जो जुड़ा हुआ था हुंडई, वो था जोखमी। तो मेनली हम लोग चार गो था, और चारों का क्या क्या फंक्शन था उसको हम लोग इसमें समझे, जो कि हम लोग एशियन टाइम में चल रहा था। ऐसा नहीं कि अभी हम लोग का चेक चेक बैंक में चालू हुआ तो अभी हम लोग इसको हम लोग समझते हैं, वैसा कुछ था नहीं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या था। बैंकर और सेट्स एंड मनी बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट bankers or sets and money became an instrument for supplying the manufacturing with the meaning of producing more goods. Agricultures and domestications domest, domestications of animals domestication of animals were important components of the economic life of Asian people. Due to the favorable climatic conditions, they were able to raise two or some 2 or 3 crops in a year. In addition to this, by restoring to weaving cotton, drying fabrics, making clay pots, utensils, handicraft, spectring, cotton industry, mansowing, manufacturing, transport, cars, boats, ships, they were able to
generate surplus and savings for the further investments. Workshops and karkhana were prominent, where skilled artists work and convert raw material into finished goods which were high in demand. Family-based apprentice systems was in practice and duly followed by acquiring trade-specific skills. The artisans, craftsmen, and skills levels of the different kites learn and develop skills and knowledge which were passes from one generation टू अनदर जनरेशन। प्राचीन काल में क्या होता था? प्राचीन काल में भारत कृषि और पशुपालन, ठीक है, प्राचीन काल में भारत कृषि और पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था। क्योंकि हम ये हमारा कृषि और पशुपालन इसलिए था क्योंकि हमारा जो वातावरण था उस टाइम का, वो कृषि और पशुपालन के लिए बहुत ही उपयोगी था। और एक वर्ष में उस टाइम किसान 2 और 3 फसल उगा उगा सकते थे, ठीक है, और उगाते थे। आर्थिक अतिरिक्त उत्पाद मतलब जितना जितना भी अतिरिक्त उत्पाद करते थे, उसको बेचने के बाद जो सरप्लस होता था, उसको क्या करता था वो लोग निवेश भी करता था उस टाइम से, ठीक है। और उस टाइम का जो हम लोग का प्रमुख जो व्यवसाय था, ठीक है, कई लोग कई प्रकार के व्यवसाय करते थे, जैसे कपास बुनना, वेविंग जिसको बोलते हैं, कपड़ों की रंगाई, डेनिम, मिट्टी बर्तन बनाना, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, मूर्ति कला, कुटीर उद्योग, निर्माण कार्य, ठीक है, और परिवहन परिवहन जैसे गाड़ियों को गाड़ियां, नाव, जहाज एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कार्य किया जाता था। मतलब और उस और इससे जो भी हम लोग का पैसा जनरेट होता है उसको लोग इन्वेस्टमेंट भी करता था। और उस टाइम भी हम लोग का वर्कशॉप और कारखाना था, ठीक है। प्राचीन काल में भी मतलब कारखाना महत्वपूर्ण उत्पादन का केंद्र था। जैसे जो बोलते थे प्राचीन काल में बिजनेस का मतलब क्या होता है, आदमी कोई भी व्यक्ति का क्या होता है, गुड्स और सर्विस का जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूस करके उसको सेल करना। तो जो प्रोड्यूस होगा वो कहाँ पे होगा, तो कारखाना में हो। तो उस प्राचीन काल में भी कारखाना का महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र था, ठीक है। कुशल कारीगर काम करते थे, ठीक है, कुशल जो भी कुशल कारीगर थे उस काम करते थे। कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे, मतलब कच्चा माल को फिनिश गुड्स में तैयार माल में बदला जाता था, ठीक है। परिवार के जो बड़े सदस्य होते थे, सारे बच्चे होते थे, वो काम जितना भी बच्चे होते थे, बड़ा सदस्य उसको क्या था, काम को सिखाता था। और कौशल का जो ज्ञान था, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता था। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में सीखते हैं कि कैसे नॉलेज गैदर करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं करना है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, हम लोग अभी तो जो पढ़ रहे थे बिजनेस को, वो हम लोग एशियंट के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है। फिर बाद में हम लोग इसको आगे जाके इसका इंटरमीडिएरी क्या हुआ था, मतलब फिर उसका कैसे फिर उसका और मध्यस्थों के द्वारा कैसे उसका उदय किया गया था, मध्यस्थ मतलब बीच में। फिर हम लोग का जब देश आज़ाद हुआ था, फिर हम लोग कैसे डेवलप किए, उसको धीरे धीरे जाके हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज के लिए मतलब जैसे आप लोग अभी 10th पास किए हैं, ज़्यादा लोड दे देना भी आप लोग के लिए ये अच्छा बात नहीं है। इसलिए जैसे हम लोग बिजनेस स्टडी स्टार्ट किए, बिजनेस स्टडी को हम लोग 2 भाग में समझे, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस स्टडी, ठीक है। बिजनेस स्टडी में बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स को हम लोग अंडरस्टैंडिंग किए। इसमें सबसे पहले हम लोग कहानी देखे 4 दोस्तों का, जिससे क्या हुआ, हम लोग को बिजनेस के बारे में हमको आइडिया मिला, ठीक है। फिर हम लोग देखे बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी किसी भी वस्तु और सर्विस को उत्पादन करके उसको वहाँ तक व्यक्तियों तक पहुँचाना और उसको सेल करना ही होता है। इसको 2 भाग में डिवाइड किया था, पहला एशियंट इंडिया, दूसरा था हम लोग को डील विद द उसका नेचर कॉन्सेप्ट को। अभी हम लोग सबसे पहले समझे हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री काल में कैसे था, हम लोग के लिए क्यों बिजनेस इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारे पास हिमालय था, साउथ ईस्ट में हमारे पास समुद्र था, सिल्क रूट था हमारे पास, और हमारे पास क्या था, और एक बहुत क्या स्पाइस रूट था, जिससे क्या होता है हम लोग पूरा पूरा एशिया को कवर किए हुए थे,
ठीक है, पूरा एशिया को कवर किए थे। और हम लोग स्पाइस को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, जिससे क्या था हम लोग को, उससे भी हम लोग का बिजनेस बिजनेस का बढ़ावा मिलता था। ठीक है, फिर हम लोग समझे इंडिजीनियस, उसमें क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट करेंसी चलता था, डिफरेंस डिफरेंस वजन था, सब फिर हम लोग एक किए। फिर इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में हम लोग क्या समझे थे, इंडिया मतलब वो हमारे प्राचीन काल में जो हुंडई क्षितिज का क्या इंपॉर्टेंट था, हम लोग बाटर सिस्टम को हटा के क्या किए, मतलब मोनेटरी सिस्टम के लिए हम लोग एक मेटल बेस मनी को लाए। फिर हम लोग आगे जाके उसका पूरा का पूरा उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे। ठीक है, फिर हम लोग समझे कि हुंडई मतलब जैसे हुंडई कितने प्रकार के होते हैं, हुंडई का क्या क्या काम था, कौन सा हुंडई किसके लिए प्रयोग किया जाता था, इस चीज़ को हम लोग समझे मेनली। फिर हम लोग समझे कि बैंक और सेट्स मनी, जो बैंक और जो सेट्स था वो मनी को क्या करता था, हम लोग को जो भी बिजनेसमैन था उसको प्रोवाइड करते थे। फिर हम लोग मेनली उस टाइम जो एशियंट में था एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, और हम लोग पशुपालन पे डिपेंड करते थे। पशुपालन और एग्रीकल्चर से हम लोग का क्या था, क्योंकि हम लोग का वो इन्वायरमेंट ऐसा था, उसमें हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार का बिजनेस करते थे, जो कि आप लोगों को बताए। और फिर हम लोग उस टाइम भी कारखाना था, कारखाना में लोग फैमिली बेस्ड बिजनेस करते थे, और अपना जो जो छोटा बच्चा था उसका घर का बड़ा मेंबर उसको लर्निंग देते थे, और एक दूसरे से एक दूसरे के बीच में नॉलेज को शेयर करते थे, और एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को भी नॉलेज गैदर करते थे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं, और हम समझते हैं कि आप लोग इस चीज़ को पूरा अच्छा से समझे। तो कल हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और समझेंगे रेज ऑफ इंटरनेशनल रेज ऑफ राइज ऑफ इंटरमीडियरी, मतलब मध्यकालीन में बिजनेस का कैसे विकसित हुआ, कैसे हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो आप लोग सारा का सारा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सारा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, सारा का सारा दोस्त आपका इस वीडियो को बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो अगर आप लोगों को थोड़ा वीडियो स्लो लग रहा होगा तो आप लोग वीडियो का स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग किए। क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ेगा क्लास और स्पीड होगा, और फास्ट करेंगे क्लास को हम लोग। अभी हम जान के क्लास को इसको थोड़ा सा स्लो रखे हैं, क्योंकि आपको कोई भी तरह समझने में दिक्कत ना हो। पीछे आप लोग का बैकग्राउंड में पूरा बुक्स रखा हुआ है, बुक्स को अगर आपके पास स्टार्टिंग में बुक्स नहीं भी है तो आपको कोई इशू नहीं है। और सारा का सारा क्लास का आपका हैंड्स रिटन नोट्स भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। जैसे ही बीएसटी खत्म होगा आपको नोट्स नोट्स का भी अनाउंसमेंट किया जाएगा, नोट्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।